गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो हमने स्टार्ट कर रखा है प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग के बारे में अभी तक हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया था। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट की थी, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में हमने स्टार्ट कर दिया था प्लांट ब्रीडिंग के बारे में स्टार्ट कर दिया था, यानी कंप्लीट पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट हमने हाइब्रिडाइजेशन है, जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है उसके मेथड्स वगैरह और उसमें जो भी टेक्निक्स यूज़ में ली जाती है उनके बारे में हमने अभी तक स्टडी कर लिया था। और अब बात करते हैं हम किसकी, हमारा जो थर्ड मेथड है सिलेक्शन मेथड। तो देखते हैं सिलेक्शन मेथड क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि सिलेक्शन मेथड एक तरीके का वो मेथड है जहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग, जहाँ पर क्या किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग की, जहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग की वेरियस मेथड्स में सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया गया है। मतलब हम कहें कि प्लांट ब्रीडिंग की या पादप प्रजनन की विभिन्न विधियों के अंदर वेरियस मेथड्स में ये सिलेक्शन जो मेथड होता है ये एक एंसेस्टर मेथड है या इम्पोर्टेंट टाइप का मेथड होता है। मतलब कि ये एक प्राचीन मेथड है और ये कैसा होता है, महत्वपूर्ण विधि के रूप में इसे यूज में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनिशिएशन में, यानी जो हमारा प्रारंभन था वहां पर देखा गया था कि इनिशिएशन स्टेज में जब क्या किया जा रहा था, प्लांट ब्रीडिंग किया जा रहा था, तो इनिशिएशन में ह्यूमन के थ्रू क्या किया गया था कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन के थ्रू क्रॉप प्लांट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्रॉप प्लांट्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रखते हुए एट प्रेजेंट जो न्यू प्लांट वेराइटीज तैयारी की जा रही है, यहाँ पर एट प्रेजेंट न्यू प्लांट वेराइटीज को तैयार किया जाना और उनसे क्या करना, एक बेस्ट वेराइटी है प्लांट की वो तैयार किया जाना, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, इस सिलेक्शन मेथड के अंतर्गत किया जाता है। हमने क्या कहा कि जो सिलेक्शन मेथड होता है ये प्लांट ब्रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जिसके अंदर सिलेक्शन जो मेथड है उसे यूज में लिया जाता है। और सिलेक्शन मेथड में क्या किया जाता था कि इनिशिएशन, यानी जो प्रारंभिक काल था या जो पुराने जो हमारे एंसेस्टर थे जो यहाँ पर क्रॉप को क्या करवाते थे, कल्टीवेट करवाते थे, तो उस दौरान ह्यूमन ने क्या किया था कि क्रॉप प्लांट का सिलेक्शन किया था और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपनी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एट प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्रॉप प्लांट्स है उनकी वेराइटीज को क्या करा, इम्प्रूव किया और इम्प्रूवमेंट के साथ में न्यू जो वेराइटीज है उनको डेवलप किया। और उन्हें डेवलप करने के बाद में इन्होंने उन प्लांट्स को क्या किया, सिलेक्शन मेथड के थ्रू सेलेक्ट किया। और ये सिलेक्शन मेथड के थ्रू कौन सी वेराइटीज, जो बेस्ट वेराइटीज है उन्हीं वेराइटीज का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया। और ये जो वेराइटीज है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर सिलेक्शन मेथड की वेराइटीज कहलाती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेथड है और इसका भी प्लांट के कल्टीवेशन के अंदर और जो प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस है उसमें इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन या योगदान रहा है, ठीक है। अब जो सिलेक्शन मेथड होता है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन मेथड है, यहाँ पर जो सिलेक्शन मेथड है, इस सिलेक्शन मेथड को दो टाइप से किया जाता है। सिलेक्शन मेथड 2 टाइप से कंप्लीट किया जाता है कि यहाँ पर या तो कैसे किया जाएगा, जो चयन का मेथड है 2 टाइप से किया जा रहा है। फर्स्ट तो है यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन और सेकंड है आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड।
ये दो मेथड है जो यहाँ पर सिलेक्शन मेथड को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और इन्हीं मेथड के थ्रू यहाँ पर बेस्ट जो वेराइटीज है प्लांट की वो तैयार की जाती है। हमने अभी तक क्या कहा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, और प्लांट ब्रीडिंग में हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ लिया था। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है उसके बारे में पढ़ लिया था। सिलेक्शन मेथड हम देख रहे थे। अब सिलेक्शन मेथड क्या होता है कि यहाँ पर बेस्ट वेराइटीज को तैयार करने के लिए यहाँ पर जो हमारी एंसेस्टर वेराइटीज होती है प्लांट की, उन वेराइटीज को क्या किया जाता है, कल्टीवेट करवाया जाएगा। कल्टीवेट के बाद में उन वेराइटीज से बेस्ट वेराइटी का सिलेक्शन या चयन किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए भी वेरियस जो मेथड्स होते हैं वो यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं, और इनका भी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रारंभिक स्थिति थी या इनिशिएशन जो काल था हमारा एंसेस्टर काल, उस दौरान क्या किया गया था कि ह्यूमंस के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमंस के द्वारा क्या किया गया था, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही एट प्रेजेंट न्यू प्लांट वेराइटीज है उन्होंने तैयार की, कल्टीवेट करवाया, और इन न्यू वेराइटीज का भी क्या किया, आफ्टर कल्टीवेशन इन्होंने सिलेक्शन किया, और इन सिलेक्शन के थ्रू इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया है, और न्यू जो प्लांट वेराइटीज है वो यहाँ पर तैयार की गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर जो सिलेक्शन मेथड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर चयन का जो मेथड होता है ये दो टाइप से होता है कि एक तो है यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन मेथड और एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड। ये दो मेथड है वो यहाँ पर प्लांट के कल्टीवेशन के लिए या प्लांट ब्रीडिंग के लिए लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे नेचुरल सिलेक्शन मेथड। तो देखिए कि नेचुरल सिलेक्शन मेथड क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन मेथड, तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन मेथड में क्या है कि ये नेचुरल सिलेक्शन है वो कैसा होता है कि बहुत ही स्लो रेट से होता है, स्लो रेट से होने वाली प्रोसेस होती है, या इसको हम प्राकृतिक चयन भी कह सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको प्राकृतिक चयन भी कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो मेथड होता है ये नेचुरली किया जाएगा, मतलब प्राकृतिक रूप से किया जाएगा, और ये बहुत ही स्लो रेट से होने वाला मेथड होता है। और इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, यानी ये जो प्रोसेस है टेक्स मोर टाइम, यानी ज्यादा से ज्यादा टाइम ये जो प्रोसेस है वो कंज्यूम करती है। साथ में इसके कंपैरिजन में अगर हम नेचुरल जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें तो ये जो मेथड होगा वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाला वो कैसा होता है कि फास्टली होने वाली प्रोसेस है, और फास्ट होने के साथ में इनके अंदर जो कैरेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट की प्रोसीजर देखा जाता है वो भी कैसा होता है, फास्ट रेट के साथ में होगा, मतलब कि तेजी से होने वाला प्रोसेस होता है। क्या कहा हमने, नेचुरल सिलेक्शन है सबसे पहले। नेचुरल सिलेक्शन इसे प्राकृतिक चयन भी कहा जाता है, और ये नेचुरल सिलेक्शन है ये स्लो रेट से होने वाला प्रोसीजर होता है। और इसमें क्या है कि ये जो प्रोसेस होती है ये ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पर लेती है, और यहाँ पर ज्यादा टाइम लेने के बाद भी यहाँ पर ज्यादा नंबर के अंदर जो कैरेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट है वो नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सेकंड, हम यहाँ पर बात करें किसकी, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड क्या होता है कि ये प्लांट ब्रीडिंग के कृत्रिम जो या फिर जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है उसमें हेल्थी प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, और उनमें से जो ब्रीडिंग के लिए जो प्रोसेस करवाई जाती है इन प्लांट्स के थ्रू करवाई जाएगी, और इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, कृत्रिम चयन, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। क्या कहा हमने, आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन होता है ये प्लांट ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्लांट ब्रीडिंग के आर्टिफिशियल सिलेक्शन में, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हेल्दी जो प्लांट्स होते हैं, हेल्दी प्लांट्स का
सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। हेल्दी प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाएगा और जो हेल्दी प्लांट्स यहाँ पर सिलेक्शन किए जाएंगे उन हेल्दी प्लांट्स में भी क्या करवाई जाती है, ब्रीडिंग की, यानी प्रजनन की जो प्रोसेस होती है वो करवाई जाती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाती है। और ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, जैसे हमने नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा था कि ये तो स्लो रेट से होती है, जबकि आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन का मेथड होता है ये कैसा होता है, फास्ट रेट के साथ में कंप्लीट होता है। देखो क्या कहा हमने, आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा, ये प्लांट ब्रीडिंग के जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड है इसके दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो हेल्दी टाइप के प्लांट्स हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा और जो हेल्दी प्लांट यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है उन हेल्दी प्लांट्स को कल्टीवेशन के बाद में ब्रीडिंग के लिए यूज लिए जाएंगे। और ये ब्रीडिंग के लिए या जो प्रजनन के लिए वेराइटीज तैयार की गई है, इनके अंदर हाईली कैरेक्टराइज जो बेस्ट वेराइटीज है वो हमें यहाँ पर मिलेगी। और इस प्रोसेस के थ्रू यानी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्लांट वेराइटीज है वो क्या की जा सकती है, तैयार की जा सकती है। अब आगे देखते हैं कि आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन मेथड है, आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन मेथड है ये जनरली फॉलोइंग या फिर सिलेक्शन जो मेथड्स है उनके थ्रू की जाती है। तो यहाँ पर सिलेक्शन, कौन सा सिलेक्शन, आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन मेथड है ये फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू क्या किए जा सकते हैं, यहाँ पर समझे जा सकते हैं। अब इसके अंदर कितने मेथड होंगे, इसके अंदर जनरली 4 मेथड होंगे जिसके थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन को समझा जा सकता है। तो फर्स्ट तो यहां पर है प्योर लाइन सिलेक्शन, सेकंड है मास सिलेक्शन, 4 नंबर है प्रोजेनी सिलेक्शन और लास्ट एंड 4 है क्लोनल सिलेक्शन। तो अब इसकी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, मास सिलेक्शन क्या होता है, प्रोजेनी सिलेक्शन क्या होता है या क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन, जिसको हिंदी मीडियम के लिए मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर इसे शुद्ध वंशक्रम, शुद्ध वंशक्रम चयन विधि भी कहते हैं या प्योर लाइन सिलेक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। तो देखिए प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड क्या होता है कि प्योर लाइन सिलेक्शन है वो मेथड होता है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड कौन सा मेथड होता है कि ये वो मेथड होता है जहां पर उन पौधों को लेते हैं या उन प्लांट्स को लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि एक ही, जहां पर एक ही बेस्ट वैरायटी वाला जो प्लांट है, बेस्ट वैरायटी वाले प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है। और इस प्लांट के अंदर क्या ध्यान में रखा जाता है, इस प्लांट में ये ध्यान में रखा जाता है कि इसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स है वो कैसे हो, प्रेजेंट हो। जो भी यहाँ पर हमारे वांछित गुण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिजायर कैरेक्टर वाली एक प्लांट वैरायटी को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। और इस डिजायर कैरेक्टर को ध्यान में रखकर ही, इस डिजायर कैरेक्टर को ध्यान में रखकर ही इस प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू इस वैरायटी का सिलेक्शन किया जाएगा। और इससे सिलेक्शन करने के बाद में एक प्योर लाइन ऑफ स्प्रिंग, एक प्योर लाइन ऑफ स्प्रिंग या फिर शुद्ध वंशक्रम, शुद्ध वंशक्रम वाली संतति को यहाँ पर क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। और इससे न्यू जो वेराइटीज है वो क्या की जाती है, यहाँ पर कल्टीवेट करवाई जाती है। क्या कहा हमने कि प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है ये उन पौधों को कहते हैं या उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें सिलेक्शन की जो प्रोसेस है
किसके बेस पर की जाती है कि इसके अंदर एक ही बेस्ट वैरायटी है उसको लिया जाएगा। अब जो एक बेस्ट वैरायटी यहाँ पर ली गई है इसके डिजायर कैरेक्टर्स को, इस प्लांट के डिजायर कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए या इसके डिजायर कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, यहाँ पर इन प्लांट्स को तैयार किया जाएगा और इन प्लांट से क्या प्राप्त किए जाएंगे, यहाँ पर प्योर लाइन वाली ऑफ स्प्रिंग यानी शुद्ध वंशक्रम वाली जो हमें डिजायर यहाँ पर संतति चाहिए वो यहाँ से प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार का जो सिलेक्शन है, इस प्रकार टाइप के सिलेक्शन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर प्योर लाइन सिलेक्शन भी कहा जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज। तो देखिए प्योर लाइन सिलेक्शन की अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज में आता है कि इसके अंदर जो सभी प्लांट्स तैयार किए जाएंगे, यहाँ पर जो भी प्लांट्स प्रिपेयर किए जाएंगे वो कैसे होंगे, होमोजीनस। होमोजीनस मतलब समजीनी प्रकार के होंगे, मतलब कि इसके अंदर समान प्रकार के जीन होंगे वो इनमें पाए जाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, वो एक समान यानी सिमिलर टाइप के, सिमिलर टाइप के जो प्लांट्स है वो यहाँ से हमें प्राप्त होंगे। हमने क्या कहा प्रॉपर्टीज के बारे में कि यहाँ पर जो प्योर लाइन सिलेक्शन से हमें जो वैरायटीज मिलेगी, ये वैरायटीज की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ से सभी जो पौधे होंगे, सभी जो प्लांट होंगे वो कैसे होते हैं, होमोजीनस या समजीनी प्रकार के होंगे। और यहाँ पर ये जो प्लांट हमें प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर टाइप के या फिर एक ही समान प्रकार के प्लांट होंगे वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टीज की, कि इसमें क्या होता है कि वेरियस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो वेरियस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर जो वेरिएशंस आएंगे, जो भिन्नताएं आएगी वो भी यहाँ पर किस कारण आएगी, यहाँ पर म्यूटेशन या क्रोमोसोमल जो चेंजेस होंगे, क्रोमोसोमल चेंजेस के कारण हमें यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हमने क्या कहा कि इनमें भिन्नताएं हैं वो वातावरण के कारण उत्पन्न होगी, मतलब कि जो यहाँ पर वेरिएशंस होंगे वो एनवायरनमेंट के कारण प्रोड्यूस होती है, और इनमें जो वेरिएशंस होंगे वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर म्यूटेशन और जो क्रोमोसोमल जो यहाँ पर वेरिएशन होंगे वो इनके थ्रू शो किए जाएंगे। अदरवाइज इनके अंदर और जो मेजर टाइप के वेरिएशंस है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जो प्लांट वैरायटीज होगी वो किसके सिमिलर होगी, अपने जो पेरेंट है उनके सिमिलर होती है। अगर मेथड की बात करें कि ये जो प्लांट वैरायटीज है वो किस तरीके से यानी प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू तैयार की जाती है, तो सबसे पहले हम लेते हैं मेथड्स ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, अगर शुद्ध वंश क्रम के चयन की विधि की हम मेथड देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि स्वपरागित, मतलब कि यहाँ पर सेल्फ पोलिनेटेड जो प्लांट वैरायटीज होती है, सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट वैरायटीज, या हम क्रॉप भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप वैरायटीज में इस टाइप के मेथड को लगभग 8 वर्ष तक, मतलब कि 8 ईयर तक इनके अंदर जो न्यू वैरायटीज है वो तैयार की जाएगी। कितने साल तक, 8 ईयर तक, 8 वर्ष तक यहाँ पर न्यू वैरायटीज होती है वो तैयार की जाएगी। और ये कैसे तैयार की जाएगी कि इसके अंदर जो ओल्ड या जो यहाँ पर देसी वैरायटीज होती है उनको कैसे लिया जाता है, हाई नंबर के अंदर लिया जाएगा, हाई नंबर के अंदर, मतलब कि अधिक संख्या के अंदर जो ओल्ड वैरायटीज है, देसी किस्में होती है, उन्हें यहाँ पर लिया जाता है। और इन सभी प्लांट्स को क्या किया जाता है, ग्रो करके लगभग 200 से 300 प्लांट को अलग ही सेलेक्ट करके अलग किया जाएगा। और इन प्लांट्स को क्या किया जाता है कि सिलेक्शन के बाद में डिजायर कैरेक्टर्स के बेस पर इन्हें क्या करवाया जाता है, कल्टीवेट करवाया जाएगा। और कल्टीवेट भी क्या डिजायर कैरेक्टर देखे जाएंगे, यहाँ पर कल्टीवेशन के बेस पर ये देखा जाता है कि ये जो प्लांट्स हो, यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर जो हमें क्या करवाने, यहाँ पर सिलेक्शन के थ्रू मिलने चाहिए, वो कैरेक्टर कौन से हैं कि यहाँ पर हमें सूखा प्रतिरोधी
वाली डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज है, हाई इल्डिंग जो वेराइटीज है, इनके बेस पर इन प्लांट जो यहाँ पर प्योर लाइन सिलेक्शन प्लांट है, इनकी प्रोजेनी को सेलेक्ट किया जाता है। और इस सिलेक्शन के बेस पर ही प्लांट्स को अलग अलग जो कैटेगरीज है उनके अंदर सेपरेट किया जाएगा और आफ्टर सेपरेटिंग इन्हें यूज में लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, 8 साल जो हम कह रहे हैं यहाँ पर 8 साल का समय लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि सबसे पहले कि फर्स्ट ईयर होगा, जिस समय पहला साल होगा, तो यहाँ पर सेलेक्टेड, यहाँ पर क्या किया जाता है, सेलेक्टेड प्लांट से 25 से 50 मतलब 25 to 50 जो शीड्स है इनको सेपरेट कर लिया जाएगा और एक जो लाइन है उसके अंदर इन्हें शोवन किया जाएगा या इन्हें बोया जाएगा। ठीक है, फिर बोकर क्या किया जाएगा, इनसे नई ऑफस्प्रिंग्स है या संतति है वो प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए, यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए कि हर एक 10 लाइन पर एक बेस्ट वेराइटीज को क्या किया जाता है, यहाँ पर यानी सिमिलर एक साइड में क्या किया जाता है, अलग अलग लाइन के अंदर यहाँ पर वेराइटीज को ग्रो किया जाएगा। यहाँ तक जैसे कि 8 से 9 लाइन में क्या किया जाएगा कि बेस्ट वेराइटीज जो हमने यहाँ पर 25 to 50 शीड है वो यहाँ पर ग्रो किए, और इनसे भी बेस्ट वेराइटीज है वो हमने क्या है 10th लाइन के अंदर अगर ग्रो किए हैं, 10वीं लाइन में अगर उन्हें ग्रो करवाया है, तो वहां पर देखा जाता है कि यहाँ पर बेस्ट वेराइटीज को जो ग्रो किया है दोनों के अंदर कंपेरिजन करवाया जाता है। और कंपेरिजन भी कौन सी वेराइटीज ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर वाली है, तो यहाँ पर इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, अब इनको सेपरेट करने के बाद में कि जब ये प्लांट वेराइटीज क्या हो जाती है, कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी, तो ये डेवलप होने के बाद में यहाँ से जो वेराइटीज हमें मिलेगी उन्हें वापस से क्या किया जाता है, दूसरे साल कल्टीवेट करवाया जाएगा। ठीक है, और वापस से इन्हें 4 से 5 लाइन के अंदर ग्रो किया जाएगा। ठीक है, ग्रो करने के बाद में क्या करेंगे, डिजायर कैरेक्टर वाले यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, न्यू प्लांट्स मिलेंगे, और उनके जो शीड्स मिलेंगे उन्हें भी हम क्या कर लेते हैं, अलग करके सेलेक्ट करके रख लिए जाते हैं। अब इन शीड का क्या किया जाता है, यहाँ पर परीक्षण या फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और इनको अलग अलग जो स्थान होते हैं, अलग अलग प्लेसेस पर भेजा जाएगा। किस लिए, इनके कल्टीवेशन के लिए भेजा जाता है, और कल्टीवेशन के बेस पर फिर इनकी डिजीज रेजिस्टेंसी, इनकी बेस्ट इल्डिंग वेराइटी या फिर हाई प्रोडक्टिविटी को चेक करने के लिए इनको अलग अलग जो यहाँ पर एरिया रहते हैं वहां पर इन्हें ग्रो करवाया जाता है, और ग्रो करवाने के साथ में ही इनमें क्या किया जाता है, कंपैरिजन को मेजर किया जाता है। और अब क्या किया जाएगा कि इन प्लांट्स को, इन प्लांट में से कोई भी बेस्ट डिजायर कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उस बेस्ट डिजायर कैरेक्टर को क्या दिया जाता है, यहाँ पर बेस्ट वेराइटी का नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्योर लाइन सिलेक्शन का मेथड कंप्लीट किया जाता है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो जैसे कि पहले साल में बुआई की बहुत से शीड की, ठीक है, 200 से 250 शीड की, फिर उनमें से भी 20 से 50 शीड हमने सेपरेट किए। 20 से 50 सेपरेट करने के बाद में भी उनको ग्रो करवा के उनसे शीड प्राप्त किए जाते हैं। फिर उन शीड की जो प्रोजेनी है उनको बेस्ट कैरेक्टर वाली वेराइटीज के साथ में कंपेयर किया जाएगा, और उनसे कंपेयर करने के बाद में इन शीड को इनके मेजरमेंट के लिए अलग अलग एरिया के अंदर भेजा जाएगा। ठीक है, सेंड किया जाएगा, और वहां पर इन्हें कल्टीवेट करवाने के बाद में इनकी जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो भी ये अपनी रेजिस्टेंस कैपेसिटी शो करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज को शो करेंगे, और साथ में जो हाई इल्डिंग प्रोडक्टिविटी है उसको भी ये शो करते हैं। तो उसके बेस पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर इनमें कंपेरिजन किया जाता है कि हाँ कि इस जगह प्योर लाइन सिलेक्शन में किस प्रकार की डिजायर वेराइटी है वो यहाँ पर तैयार की गई है। तो ये जो मेथड होगा उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर बेस्ट वेराइटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या है और इसके डीमेरिट्स क्या है। अगर हम यहाँ पर क्या बात करें, मेरिट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो प्योर लाइन वाली बेस्ट वेराइटीज ली है, यहाँ पर शुद्ध वंश क्रम के साथ में जो अच्छी वेराइटीज है, अच्छी किस्म प्राप्त की जा सकती है, और इसके साथ में क्या किया जाता है कि इन किस्मों की पहचान के लिए इन्हें क्या दिया जाता है, बेस्ट वेराइटी का एक नाम भी दिया जाता है, जिससे इनको इजीली क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो ये तो है इसका मेरिट्स। और डीमेरिट्स क्या है कि डीमेरिट्स मतलब अवगुण क्या है कि इस मेथड में
इस मेथड में अन्य जो मेथड्स होते हैं, इसलिए इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं कि टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, साथ में इसके अंदर हार्ड वर्क ज्यादा होगा, और साथ में ये कुछ एरियाज हैं वहां के प्रति क्या है, अडप्ट या अनुकूलित नहीं हो पाती है। तो ये क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन का एक मेथड है। अब इसके अलावा हम देखते हैं एक सेकंड मेथड है, ये तो था हमारा प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। अब सेकंड मेथड अगर हम बात करें, सेकंड मेथड की अगर हम बात करें कि सेकंड मेथड यहां पर कौन सा है, सेकंड मेथड है मास सिलेक्शन मेथड। मास सिलेक्शन मेथड, देखो मास सिलेक्शन मेथड क्या होता है, मास सिलेक्शन मेथड में कि ये जो मेथड होता है ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स है, जैसे कि ये मेथड सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब कि स्वपरागित वाले जो पादप होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनमें ये जनरली देखा जाता है। जैसे कि ओनियन है, उसके अंदर क्या होता है कि ये ओनियन है, उनमें जैसे देखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जैसे कि मेज, ये तो कौन सा था, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेटेड था, तो यहाँ पर ओनियन हो गया। और यहाँ पर जो क्रॉस पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है वो कौन सा हो गया, मेज। इन प्लांट्स के अंदर क्या देखा जाता है, मास सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है इसे देखा जाएगा। तो अब इस मेथड में क्या देखा जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो क्रॉप्स है वो पाई जाएगी या तैयार की जाती है इस मेथड में। इन जो क्रॉप्स होगी इनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो पौधे की संख्या अधिक होगी, और यहाँ पर अधिक संख्या में क्या लिया जाता है, इन प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और इनके जो शीड्स होंगे इनको मिलाकर जो न्यू वेराइटीज है वो तैयार की जाती है, और इसकी जो प्रोसेस होगी वो काम में यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है, क्या कहा हमने कि ये एक ऐसा मेथड है जहां पर सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड यहाँ पर प्लांट्स वेराइटीज है उनको यूज में लिया जाएगा। ठीक है, और इस वेराइटीज के अंदर क्या होता है कि सिमिलर जो कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, हाई नंबर के अंदर या ज्यादा नंबर के अंदर सेलेक्ट किया जाता है, और इन दोनों के शीड्स को मिलाकर, इन दोनों के शीड को मिलाकर क्या किया जाता है, यहाँ पर नई वेराइटीज है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले साल में तो हाई अमाउंट के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर है, जैसे कि पौधे की हाइट है, जैसे कि उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है, और जैसे कि सूखा प्रतिरोधी वैरायटीज है, इनकी कैपेसिटी है, उनमें पौधों का सिलेक्शन या प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। साथ में इनकी जो संख्या होगी वो कितनी होती है, 100 to 1000 तक यहाँ पर प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कि इनकी जो नंबर होंगी इन प्लांट्स की वो 100 से 1000 तक होगी, और ये इन शीडों को आपस में क्या किया जाता है, मिक्स करके इन्हें कल्टीवेशन करवाया जाता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट था। सेकंड देखते हैं यहाँ पर कि इस प्रोसीजर के दौरान, इस मास सिलेक्शन के दौरान क्या होता है कि जो मिक्स्ड वेराइटीज तैयार की जाएगी, जो मिक्स्ड वेराइटीज शीड की यहाँ पर तैयार की जाती हैं, ये वेराइटीज क्या करेगी, यहाँ पर नए प्लांट्स को, न्यू प्लांट्स को कल्टीवेट करने का काम करेगी। ठीक है, अब ये न्यू वेराइटीज जो प्लांट की यहाँ पर तैयार की जाएगी, ये क्या की जाती है, यहाँ पर ओल्ड जो वेराइटीज है, ओल्ड वेराइटीज के जो प्लांट्स है उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना के लिए इन दोनों प्लांट्स को क्या किया जाता है, साथ साथ में ग्रो किया जाएगा। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है, अलग अलग सेंटर्स पर इन पौधे के जो कैरेक्टर्स हैं उनका जांच किया जाता है, या फिर उनका जो असेसमेंट होता है वो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि अगर क्या हो, इनके जो कैरेक्टर्स है वो आपस में मिलते जुलते हो, या फिर दो से ज्यादा ईयर्स के लिए इन पौधों के जो कैरेक्टर्स पे क्या किया जाना हो, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इन प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होंगे और आपस में मिलने पर क्या होंगे कि इनसे एक नई किस्म का नाम दिया जाएगा, और इस नई किस्म के पौधे हैं वो हाई नंबर्स के अंदर लगते हैं, और इनसे क्या होगा कि इन वेराइटीज से जो फार्मर्स होते हैं उनको ज्यादा अमाउंट के अंदर या ज्यादा नंबर के अंदर क्या मिल पाते हैं, शीड
मिल पाते हैं। कि मिक्स्ड वेराइटीज है, इसके अंदर क्या होता है कि न्यू और ओल्ड जो वेराइटीज है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। न्यू और ओल्ड वेराइटीज को भी कैसे तैयार किया जाएगा, उन सीड को मिक्स करके यहाँ पर कल्टीवेट करवाया जाएगा, ठीक है। और फिर इनके जो कैरेक्टर्स होंगे उनका परीक्षण यहाँ पर कैसे किया जाता है, उन दोनों वेराइटीज को अलग अलग सेंटर पे तो इनकी क्या करवाई जाती है, जांच करवाई जाती है, ठीक है। उस असेसमेंट के बेस पर इन कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, सिमिलर है या डिफरेंट टाइप के। और अगर इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है तो इनको कैसा, यानी सिमिलर नाम ना देके अलग अलग नाम दिया जाएगा। अगर सिमिलर ही इनमें कैरेक्टर देखने को मिलेंगे तो सेम वेराइटीज का इन्हें नाम दे दिया जाता है। और ये जो प्रोसीजर है मास सिलेक्शन वाला, ये फार्मर्स को हाई अमाउंट के अंदर सीड है वो प्रोवाइड करवाता है। और अगर इस वेराइटीज के हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरिट्स की बात करें कि इस मेथड में टाइम कम लगता है और कम कॉस्ट लगती है, मतलब कम खर्च लगता है। और इसकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, बड़े पैमाने पर या हाई स्केल के ऊपर नहीं की जा सकती, मतलब कि ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी है वो प्रोवाइड नहीं करवाता है। फिर आता है मेरिट्स की अगर बात करें कि इस डीमेरिट्स के बेस पर ये जो मेथड होता है इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। और ये जो विधि है या ये जो मेथड है ये बहुत ही अपेक्षाकृत बहुत ही कम जो डेवलप टाइप का होता है। और इसके अंदर प्योर लाइन की जो वंशक्रम है या ऑफ स्प्रिंग्स है उनको कम ही पसंद किया जाता है, कि इससे जो नई वेराइटीज तैयार की जाएगी वो ज्यादा पसंद नहीं की जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखे जाते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।